भैया दिल लगाना है तो इस धरती माँ से लगाओ, दूसरों में क्या रखा है। यदि मेहनत करना है तो अपने देश की इस मिट्टी में करो, प्रदेश में क्या रखा है। तो भैया आज के डेट, आज के समय में, आज की मौसम में हम तरकारी खेती किस तरह से खेती करें जो कि आप कम समय में अच्छा बेनिफिट कर सके, लाखों रुपया कमा सके। तो भैया आज हम आप लोगों को लेकर आया हूँ एक नया टेक्नोलॉजी सिस्टम में भैया, और नया तरीका जो आप लोग जो है कम समय में, कम पूंजी में आप खेती करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, अपना जीवन खुशहाल कर सकते हैं। तो भैया आइए आज हमारे वीडियो में जुड़े रहे। तो भैया आज मैं लेकर आया हूँ एक बात, आज थ्योरी, पहले थ्योरी इसके बाद प्रैक्टिकल, यानी कि थ्योरी हम आप लोगों के साथ यहाँ करा रहे हैं, तो भैया प्रैक्टिकल आपको खेत में ले जाकर कराएंगे। तो भैया देखो थ्योरी, अभी थ्योरी में पढ़ाया जाता है, उन पौधों, उन फसलों के बारे में समझाया जाता है। जैसे आज का थ्योरी है भैया, जैसे कि एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पाठशाला द्वारा आप तरकारी खेती कैसे करें, इन पर विधि से आप करेंगे तो आपका भैया रासायनिक खाद और रासायनिक जहर जो है उसको न्यूनीकरण करना पड़ेगा, और आपको जो है मतलब एग्रीकल्चर मतलब आप जैविक प्रविधि से और रासायनिक खाद न्यूनीकरण और इसके बाद जैविक खाद का प्रोत्साहन करके हम खेती करके लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, आज उस शीर्षक में आप लोगों के साथ मैं यहाँ जुड़ा हूँ भैया। तो हमारे वीडियो देखते रहे लास्ट तक। तो भैया आज देख रहे हैं हम करेला और कद्दू। हमने 5 फसलों का नाम हम बताए थे जो लंबी समय तक फलने वाले हो, अधिक उत्पादन देने वाले हो और अधिक मुनाफा देने वाले हो। या तो वो 5 फसलों में से आज सिर्फ मैं 2 लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ। उस जिनमें पहला है भैया करेला। करेला जो है देख रहे हैं भैया, यह करेला देखिए, करेला 1 नंबर में है भैया, 2 नंबर में है लौकी। लौकी तो भैया करेला एक ऐसा फसल है भैया, ऐसा सब्जियां मतलब है भैया जो आपको मतलब लंबी समय तक उत्पादन देते रहेगा, और आप लंबी समय तक तुड़ाई करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। वैसे भी डायबिटीज बीमारियों के लिए करेला बहुत अच्छा लाभदायक माना जाता है। तो भैया हमारे बाज़ार में सभी को मतलब हमारे सारे उपभोक्ताओं को करेला बहुत अच्छा पसंद आने वाली सब्जियां है, इसलिए भैया उसका अधिक बिक्री होने के कारण बाज़ार में इसका भाव हमेशा अच्छा ही रहता है और उत्पादन भी इसका बहुत अच्छा है। इसलिए भैया करेला खेती करके आप लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो दूसरा है भैया कद्दू। अब कद्दू यानी कि लौकी, लौकी भैया आप अधिक उत्पादन देने वाले हैं, वो सबको पसंद आने वाली सब्जियां हैं, उसमें बहुत सा विटामिन से उसमें भरा हुआ होता है भैया। इसलिए भैया वो लौकी डॉक्टरों की सलाह अनुसार सभी को सेहत के लिए बहुत अच्छा सब्जियां है। तो भैया लौकी का बिक्री बाजार बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ करेला और लौकी दोनों लगाए हैं, इसको थ्योरी या थ्योरी में उसका लगाया हुआ है, उसका रोपाई क्या हुआ है। ये है भैया लौकी करेला, मतलब इसका सब्जियां होती है, अच्छा होती है, लंबी समय तक फलते हैं भैया, ये आपका थ्योरी होगा। तो आप रोपाई के बाद संरक्षण कैसे करें, मतलब पौधा को संरक्षण कैसे करना है भैया, देखिए। अब आइए आप पार्ट 2 में पौधा को संरक्षण, पौधा को संरक्षण। तो भैया पौधा को संरक्षण कैसे करें, सिर्फ रोपाई से नहीं होगा। आप रोपाई कर दिए, यदि आप उनका संरक्षण नहीं कर पाए तो आपका वो रोपाई क्या हुआ भी आपको बर्बाद हो जाएगा। आपका जो मेहनत लगा है, जो लागत लगा है, वही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भैया उसका संरक्षण करना जरूरी है। तो संरक्षण पहले, सबसे पहले भैया संरक्षण जो उसका करने के लिए आपको खेत पतवार को, यानी कि आप अपना फसलों को जो है खर पतवार से मुक्त रखना होगा। तो पहला नंबर क्या है भैया, देखिए अपना फसलों को जो है खर पतवार से मुक्त रखें। खर पतवार से मुक्त रखें। तो भैया खर पतवार से मुक्त रखना होगा। जब तक खर पतवार से मुक्त नहीं रखेंगे आपका पौधा में ग्रोथ नहीं आएगा, आपका पौधा में अधिक किराएँ लगेगी, अधिक बीमारियाँ होगी, आपका पौधा में आपका अधिक किराए संक्रमित करेगी। तो भैया आपका पौधा में जो ग्रोथ होना चाहिए, आपका पौधा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। तो इसलिए भैया पौधा को या फसल को सबसे पहला स्टेप है उसको खर पतवार से मुक्त रखें, यानी कि अपना खेत को भैया साफ सफाई रखें। दूसरा स्टेप भैया उसमें आप रासायनिक खाद को न्यूनीकरण करें। रासायनिक खाद क्या करता है भैया,
रासायनिक खाद जो आप मिट्टी में डालेंगे तो रासायनिक खाद मिट्टी को कड़ा बना देता है, उसमें जो है आलम पर को ला देता है। इसलिए भैया क्या होता है, आपका पौधा ग्रोथ होने के साथ साथ आपका पौधा जितना होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं होगा। दूसरा नंबर क्या है भैया, आपका पौधा जब तक खाद का पावर होता है, जैसे कि मान लीजिए आप डीएपी डाल दिए, डीएपी में फास्फोरस होता है, आप यूरिया दिए, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसके बाद भैया आप पोटाश दिए, पोटाश में पोटासियम पाया जाता है। इसलिए आप जो ये प्रमुख तत्व है पौधों के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये तीनों डालने के बाद जब तक उसका पावर है तब तक आपका पौधा में ग्रोथ है। उसका पावर खत्म हो गया, आपका पौधा ग्रोथ खत्म हो गया। तो इसलिए भैया वो क्षणिक काम करते हैं, लेकिन आप जब शुरू से लेकर अंतिम समय तक जब अधिक उत्पादन के लिए चाहते हैं, अपना पौधा को हरा भरा रखने के लिए चाहते हैं, अपना पौधा को, अपना फसल मतलब उत्पादन को गुण स्तर बनाना चाहते हैं, तो भैया आप उसमें जो है गोबर खाद का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें और आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, लंबी समय तक फलन देगा, लंबी समय तक मतलब आपका फल का पोषण मिलेगा उसको, और आपका उत्पादन गुण स्तरीय होगा, आपका उत्पादन देखने में भी बड़ा पूरा हरा भरा होगा, आपका उत्पादन का मार्केट में अच्छा भाव मिलेगा और आपका उत्पादन पहले ही बिक्री होगा। इसलिए भैया गोबर खाद का इस्तेमाल करें। तो गोबर खाद क्या करता है भैया, वो मिट्टी को भुरभुरा करने के साथ साथ गोबर खाद में एक प्राकृतिक गुण है, और उसमें जो है आपको नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज, सल्फर, आयरन से लेकर बोरन तत्व से लेकर विभिन्न उसमें आपका जो है आप क्या बोलते हैं इसमें एसिड सब मिला हुआ रहता है, अमोनियो एसिड, फॉलिक एसिड, ये सब जो है उसमें होता है। इसलिए भैया पौधा को जो चाहिए प्रमुख तत्व से लेकर मुख्य पोषक सूक्ष्म तत्व तक वो सारा उसमें पाया जाता है, और मिट्टी को भुरभुरा रहता है, उसको रूट को वृद्धि करने में उसका मदद करता है, ताकि आपका पौधा एकदम हरा भरा रहेगा, आपका पौधा का पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगा, आपका फल लंबा लंबा होगा, आपका फल गुणस्तरीय होगा, आपका फल गुणस्तरीय होगा भैया, आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, और आप जो है क्या होगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो भैया इसलिए जब आप क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ जो है हम तो पढ़ लिए लौकी को, और लेकिन लौकी होता कैसा, उसमें खरपतवार नियंत्रण करें किस तरह से करें, उसमें गोबर खाद डालें किस तरह से डालें, फिर उसमें जो हमें क्या बोलते हैं उसका सर सफाई यानी कर किस तरह से करें, ये सब जो भैया आप सिर्फ क्लास में पढ़ने से नहीं होगा, आपका थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा। इसके लिए भैया आपको प्रैक्टिकल करना होगा, और प्रैक्टिकल में ही कौन सा कीड़ाएँ हैं उसको अवलोकन करना होगा, वो कौन से कीड़ाएँ कौन सा बीमारियां हैं इसको अवलोकन करना होगा, उसको कैसे नियंत्रण करना है। आप जब तक अवलोकन नहीं कर पाएंगे, अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक आपको नियंत्रण करना मुश्किल है। इसलिए भैया अब चले हम फील्ड के ओर, यानी कि आप खेत की ओर चले प्रैक्टिकल। भैया अब मैं प्रैक्टिकल में लेकर आया हूँ खेत के पास। देखिए यह करला खेत है, इस तरह से मचान डाला हुआ है, देखिए बांस का कील लगा हुआ है, डोरी लगाकर हम मचान इसमें डाल रहे हैं। तो अब क्या करना है भैया, सबसे पहले खर पतवार को नियंत्रण, हम बारंबार आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, एक साथ दो फसल, तो इसमें भी एक साथ दो फसल था। इससे पहले लफा साग इसमें था, वो लफा साग इसमें अच्छा उत्पादन हुआ, लफा साग को बिक्री करके हम उन पैसाओं से इसका सारा मेंटेनेंस कर सकते हैं, और कर भी लेंगे, और उतना मेंटेनेंस हो जाएगा जितना हमें लफा साग से पैसा हुआ। और यह हमारा करला जो होगा वो हमारा पूरा मुफ्त में बचेगा, सब पूरा फायदा ही फायदा रहेगा। इसलिए भैया देखिए अब सबसे पहले हम क्या बताए थे, खर पतवार को नियंत्रण। देख रहे हैं भैया आपके आसपास में पौधा के आसपास खर पतवार है, देखिए आप इस खर पतवार को जो है, ये छोटा सा पसनी है इसे बोलता है, ये छोटा कृषि यंत्र है, इनके सहारे से आप खर पतवार को जो है देखिए इसी तरह देख रहे हैं, आप इसी तरह जो है खर पतवार को निकाल दीजिए, ताकि खर पतवार यदि निकल रहे जाएगा आपके खेत से, आपका खेत में कीड़ाओं का संक्रमित नहीं होगा, आपका पौधा में बीमारियां नहीं लगेगी, आपका पौधा में ग्रोथ अच्छा आएगा, आपका पौधा स्वच्छ रहेगा, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। तो क्या होगा भैया, जब आपका पौधा स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा तो आपका पौधा अधिक उत्पादन देगा। यदि भैया आपका पौधा अधिक उत्पादन दिया तो भैया आपका अधिक बेनिफिट होगा। इसलिए भैया पहला स्टेप है खर पतवार को नियंत्रण करना। और जब देखिए इस तरह से हमने खर पतवार को नियंत्रण कर दिए, देखिए अब इसके अगल बगल खर पतवार नहीं है। अब क्या करना है, इसमें भरपूर मात्रा में गोबर मल दिया हुआ है, देखिए भैया मिट्टी कितना काला काला है और कितना भुरभुरा मिट्टी है। अब इसमें फिर हम प्लस क्या कर देते हैं, देखिए ये सड़ा गोबर है, ये 2 किलो बराबर इसमें डाल दीजिए। रिंग सिस्टम से लगाकर आप जो है 10 इंची हटाकर पौधों से, या पौधों में
मतलब तो भी इस तरह से आप डाल सकते हैं, सारा भाग को डाल दीजिए। और इनमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा भी आप NPK भी डाल सकते हैं ताकि पौधा को अच्छी हरी भरी लाए, ग्रोथ लाए। इसके बाद खरपतवार नियंत्रण के बाद अब क्या करना है, देखिएगा ये सब पत्तियाँ दिख रही, सूखा हुआ पत्तियाँ, इसको काट कर हटा दीजिए। ये कैंची का सहारा है, देखिए जो इधर शाखा है अगल बगल में फैला हुआ है, जो मतलब पीला पीला पत्तियाँ हो गया है, इसको काट कर हटा दीजिए। इनसे क्या होगा भैया, आपका पौधा में संक्रमित नहीं होगा, कीड़ाओं का संक्रमित कम होगा, बीमारियाँ नहीं लगेगी। अब देखिए इसके बाद यह डोरी के सहारा से मचान पर चढ़ा गया है। अब पौधा को संरक्षण करना है, तो संरक्षण कैसे करें, तो पहले हमें अवलोकन करना होगा। देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, इसमें कीड़ा हुआ है कि नहीं है, यहाँ देख रहे हैं, देखिए आइए यहाँ पे देखिए कीड़ा लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। जब तक हम अवलोकन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि पौधा में बीमारियाँ हैं या कि कीड़ाएँ हैं। तो भैया देख रहे हैं कीड़ाएँ भाग गया है, तो और यहाँ पे देखिए इस तरह से रस चूसक कीड़ाएँ जो है बैठा हुआ है, जो कि हमारे पौधा को, ये पत्तियाँ को संक्रमित करता है, पत्तियाँ में जो है आपको हॉल बनाता है, छिला छिला करता है। इसके बाद इसका संख्या अधिक होने के कारण, अधिक कीड़ाएँ संक्रमित होने के कारण आपका पौधा में कोकड़ीपन आएगा, क्योंकि रस चूसने के बाद आपका पत्तियाँ में कोकड़ीपन आएगा तो आपका पौधा बर्बाद होगा। इसलिए हमें अवलोकन करना सबसे अच्छा जरूरी है। तो अवलोकन भी किए, इसके साथ साथ आइए अब दूसरा पौधा देख रहे हैं, बराबर है, देखिए यहाँ फल लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ फल लग रहा है। जब इसमें फल लगा भैया, लेकिन फल टेढ़ा हो गया है। अब फल टेढ़ा क्यों हो गया टेढ़ा, इसमें फंगस लगा हुआ है, इसके चलते वो सीधा नहीं हो पाया, वो टेढ़ा हो गया है। इसके बाद और आप तीसरा पौधा को दूसरा और संरक्षण करें। अब देखिए अवलोकन करें तो देखिए इस तरह का यह पौधा अच्छा हरा भरा है। इसमें भी भैया रस चूसक कीड़ा देख रहे हैं, ये छोटा छोटा कीड़ा सब लगा हुआ है, यानी कि इसमें है रस चूसक कीड़ा लग गया है। इसके चलते यहाँ देखिए ये फल अच्छा होने के कारण यह फल पीला हो गया। अब यह फल कोई काम का नहीं है, यह हमारा उत्पादन यदि इस तरह का हो जाएगा, फल हमारा उत्पादन में कम होगा और यह फल अच्छा है। तो अब क्या करना है, अब अवलोकन भी करना जरूरी है। अब अवलोकन करके हमें क्या पता लगा कि पौधा में रस चूसक कीड़ाएँ का संक्रमित है, पौधा को फल टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है। इसलिए भैया आप इसे अच्छा कैसे करें, तो आप पौधा को संरक्षण के दूसरा स्टेप में आप चले आइए। पहला स्टेप हुआ खरपतवार नियंत्रण, दूसरा स्टेप है आप कीड़ाओं और बीमारियों से संरक्षण। तो अब इनसे संरक्षण पाने के लिए हमें कुछ ट्रीटमेंट करना होगा। तो क्या भैया, आप बेबेस्टिन ले लीजिए। यहाँ देखिए कीड़ा देख रहे हैं, देखिए ऐसा ही कीड़ा है, देखिए इधर। तो आप क्या करें, ये कीड़ा को नियंत्रण के लिए ये इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। आप कोबरा हो पुरिया वाला तो कोबरा भी ले सकते हैं। इसके बाद आपका जो है सुपर इक्का भी आप 1 टंकी पानी में 15 लीटर पानी में 10 ग्राम डाल सकते हैं। सुपर इक्का के साथ साथ आप उसमें आइमिडाक्लोप्रिड आप जो है 1 लीटर पानी में आधा ml वो मिला दीजिए, यानी कि 1 टंकी में 7 से 8 ml, यानी कि 10 ग्राम सुपर इक्का या कोबरा, 10 ग्राम रसूसक आइमिडाक्लोप्रिड वो मिला दीजिए। इसके बाद पौधा को हरा भरा रखने के लिए और फलन फूलन क्रिया को तेज करने के लिए भैया उसमें आप धनजाइम गोल्ड वो 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml वो भी डाल दीजिए। और आप जो दवाई छिड़काव करेंगे तो उसको पौधा को भरपूर हर एक अंग प्रत्यंग में उसको पहुंचाने के लिए उसमें आप क्या करें, तो स्टिकर 1 लीटर पानी में 1 ml ये सब मिला करके आप अच्छी तरह से छिड़काव करें। उसमें हो सके तो बेबेस्टिन भी डाल दें 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के दर से, और सबको अच्छी से आप छिड़काव करें। आप छिड़काव करेंगे भैया तो क्या होगा भैया, पौधा को जो जितना कीट पतंग है वो सब खत्म हो जाएगा। धनजाइम गोल्ड आपको जो है फलन फूलन क्रिया को तेज करेगा, आपका पौधा हरा भरा होगा, आपका पौधा में अच्छा ग्रोथ होगा, तो आपका पौधा उत्पादन अच्छा होगा। तो भैया इसलिए आपको जो है पौधा को संरक्षण करना जरूरी है। ये तो करला है, अब हम लौका की ओर चले। तो तरफ किस तरह से है भैया, जादू की तरह
यहाँ हमारा जो तरकारी खेती है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोगों का करने का सलाह दे रहा हूँ। तो देख रहा हूँ अब लौकी की तरफ आए, देख रहे हैं लौकी एक हफ्ता पहले यानी कुछ एक दिन पहले लौकी का हमने मचान परवरी से आप कैसे लौकी का फसल लगाए, आप लौकी उत्पादन करें, आप लौकी को फैलाए तो आधुनिक तरीका मचान विधि से। तो जो हम वीडियो शेयर किए थे तो आज देख रहे हैं हमारा लौकी का देख कितना बड़ा बड़ा लौकी हो गया है। देखिए आज मैं इसका तुड़ाई करूंगा, देखिए आज मैं तुड़ाई कर रहा हूँ। मतलब इस तरह का खेती हमारा है, इस तरह से ऐसे किसी से आप खेती कीजिए क्योंकि आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और कम खर्चा में आपका अच्छा मुनाफा होगा, कम समय में आपका अच्छा पैसा आएगा। तो भैया इसी तरह आप देख रहे हैं लौकी है तो लौका को भी आप पौधा को संरक्षण कैसे करें, तो उसी तरह जिस तरह हमें करला आपको बताए हैं, सिर्फ वही दवाई यहाँ को आप जो है इसमें भी इस्तेमाल करें, खरपतवार को नियंत्रण करें, पौधा को साफ सफाई रखें ताकि आपका उत्पादन देख सकते हैं किस तरह से अच्छा है और इसी तरह से आपका भी उत्पादन अच्छा होगा। देखिए ये हुआ मचान परवरी से। इस तरह का लौकी आपको जो जमीन में जो लगाते हैं वो नहीं होगा क्योंकि यह मचान परवरी लौकी है। ये देखिए लटक फल रहा है, कितना अच्छा लौकी है। इस तरह का लौकी आप मार्केट ले जाएंगे, आपका लौकी अच्छा दाम में बिकेगा, आपका बेनिफिट अच्छा होगा और इसमें आपको लंबी समय तक फलेगा और इसमें मचान सिस्टम में आपका क्या होगा, आपका उत्पादन ज्यादा होगा, फलन ज्यादा, पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा, संरक्षित नहीं होगा, तब तक हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह इस तरह जो है आप गोबर खाद को अधिक इस्तेमाल करें, रासायनिक खाद को न्यूनतम करेंगे। इसके बाद हम एक जड़ी बूटी वाला जो दवाइयाँ होती है इंसेक्टिसाइड का, वो भी आपको हम बताएंगे अगला वीडियो में। यदि संभव हो तो वो जड़ी बूटी का जो ऑर्गेनिक दवाइयाँ हैं वो हम तैयार करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और छिड़काव करेंगे ताकि आपको अच्छा उत्पादन हो, गुण से उत्पादन हो, जो आपका फसल में जो मतलब अच्छा पोषक तत्व हो ताकि मानव स्वास्थ्य को अच्छा लाभ दे और हम भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। तो भैया यदि किसी तरह का सलाह सुझाव लेना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है +977 98 070 77 047। हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहे, देखते रहे हमारे वीडियो को। तो भैया आज मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के प्रविधि से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।